बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, हम क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी वाला टॉपिक कर रहे थे और पिछली वीडियो में हम 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे हो गए थे। उससे आगे देखो बेटा, और 5th 6th दोनों पार्ट और क्वेश्चन नंबर 7 तीनों के तीनों क्वेश्चन टिक कर लेना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 यू कह रहा है x लेस देन और इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन है x प्लस 2, x ग्रेटर देन 2 लेस देन 5 के लिए है ax प्लस b और ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए क्या है 3x माइनस में 2। ये कह रहा है भाई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे रखा है, हमें a और b की क्या निकालनी है वैल्यू। अब कॉन्टिन्यूअस दे रखा है, लेकिन हम अगर कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो हम इसकी कॉन्टिन्यूटी 2 पे और 5 पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि दो अननोन टर्म है a और b और दो अननोन टर्म की वैल्यू निकालने के लिए मिनिमम कितनी इक्वेशन आनी चाहिए? दो। तो एक इक्वेशन तो जब हम 2 पे इसकी क्वांटिटी चेक करेंगे वहां से आ जाएगी, दूसरी हमारी 5 से आ जाएगी। इन दोनों को सोल्व करके क्या निकालेंगे? a और b। देखो सबसे पहले 2 पे कर रहे हैं। एट x इक्वल टू 2 के लिए अगर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो f ऑफ 2 यहाँ से आएगा, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। जब लेफ्ट लिमिट निकाली तो लिमिट x टेंड करेगा 2 के नेगेटिव को। 2 से लेस का फंक्शन भी क्या है? x प्लस में 2। अगर x 2 नेगेटिव को टेंड कर रहा है तो x को क्या पुट करेंगे? 2 माइनस h। यहाँ पे हमारा h किसको टेंड करेगा? 0 को। रखो x की जगह 2 माइनस h प्लस में 2 तो h तो हो जाएगा 0 और 2 प्लस 2 कितना आ गया? 4। फिर जब राइट लिमिट लेंगे तो लिमिट x टेंड करेगी 2 पॉजिटिव को और 2 से ग्रेटर फंक्शन की अगर बात करें तो ग्रेटर फंक्शन क्या है? ax प्लस में b। x को क्या पुट कर देंगे? 2 प्लस में h। लिमिट h टेंड्स टू 0 a बार x की जगह 2 प्लस में h और प्लस में b है। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2a प्लस में ah प्लस में b, h कर दिया 0 तो ये आ जाएगा 2a प्लस में b। गिवन है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे कितनी आई? 4। लेफ्ट लिमिट कितनी आई? 4 और राइट लिमिट कितनी आई? 2a प्लस में b। तो वहां से हमें एक इक्वेशन मिलेगी। इसको एक बार इक्वेशन को बना के यहीं रख दो। उसके बाद देखो भाई सेकंड, अगर 5 पे करते हैं हम कॉन्टिन्यूटी डिस्कस नहीं बल्कि दे रखा है। देखो बेटा, एट x इज इक्वल टू 5 पे फंक्शन की वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो यहां से निकाली जाएगी। x की जगह 5 रखेंगे तो 3 इंटू में 5 15 और 15 माइनस में 2 कितना आएगा? 30। जब हम लेफ्ट लिमिट निकालें तो लिमिट x टेंड करेगा 5 के नेगेटिव को और 5 से लेस जो फंक्शन है वो हमारा ax प्लस में b है। अगर x 5 नेगेटिव को टेंड करता है तो x को क्या रख देंगे? 5 माइनस h। देखो बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 a एज इट इज x की जगह 5 माइनस h प्लस में b। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 5a माइनस में ah प्लस में b और जब h को 0 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट 5a प्लस में b आ गया। उसके बाद निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। देखो लिमिट x टेंड करेगी 5 के पॉजिटिव को और 5 से ग्रेटर का जो फंक्शन है वो 3x माइनस 2 है। x को पुट कर देंगे 5 प्लस में h तो यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 इंटू में 5 प्लस में h माइनस में 2 तो लिमिट h टेंड्स टू 0। जब सोल्व करेंगे तो ये 15 माइनस में 2 13। अब ये हमारा h क्या हो जाएगा? 0, यानी कि राइट लिमिट में कितना आ गया? 13। अब देखो 5 पे कॉन्टिन्यूअस दे रखा है तो फंक्शन की वैल्यू 5 पे कितनी है? 30। लेफ्ट लिमिट कितनी है? 5a प्लस में b और राइट लिमिट कितनी है? 13। तो ये आ गई हमारी a और b में दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं। आप किस मेथड से करते हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन हमें a और b की क्या निकालनी है? वैल्यू। देखो बेटा, 2a प्लस में b 4 के इक्वल है, दूसरा 5a प्लस में b 13 के इक्वल है। करो सोल्व, सबट्रैक्ट कर दिया तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ से माइनस का 3a और ये हमारा माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस तो a कितना आ गया? 3। जब a की जगह यहाँ रख दो, 3 चाहे यहाँ रख लो, 3 रखा तो 3 इंटू 2 6 उधर जाएगा तो माइनस का और 4 माइनस
माइनस में 6 कितना आएगा -2। तो ए तो हमारा 3 है और बी हमारा -2 है। जब भी आपसे ना दो कांस्टेंट ए बी है या जो भी है पी क्यू है, इस तरह से वैल्यू पूछेगा ना, तो हमेशा आप वहाँ पे जो फंक्शन मिलेंगे उसके अंदर मिनिमम 2 पॉइंट पे तो कॉन्टिन्यूअस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 2 अननोन टर्म निकालने के लिए आपके पास कम से कम 2 इक्वेशन आनी नेसेसरी है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट। ये कह रहा है कि ए और बी की वैल्यू निकालो। अब सुनना, इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 पे ही हम कोऑर्डिनेटेड डिस्कस कर सकते हैं, 2 के इक्वल का, 2 से लेस का, 2 से ग्रेटर का। आप एक बार 2 पे करो तो सही, वहीं से आपको कितनी इक्वेशन मिलेंगी ए और बी में? तो देखो एट x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमारी 2 है। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड करेगा 2 के नेगेटिव को, और 2 से लेस का जो फंक्शन है वो है ax² प्लस में b। x को क्या पुट करेंगे? 2 माइनस में h, लिमिट x टेंड्स टू 0, a बार x की जगह 2 माइनस h का स्क्वायर प्लस में b। यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0, स्क्वायर खोल रहे हैं साथ के साथ ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आएगा 4a, प्लस में आएगा ah² और माइनस में हो जाएगा 4ah और प्लस में b। और जब h को 0 रखेंगे तो ये और ये तो हो गया 0, क्या है बेटा 4a प्लस में b, ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन वैल्यू। जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट के अंदर लिमिट x टेंड करेगा 2 के पॉजिटिव को, और 2 से ग्रेटर का जो फंक्शन है वो है 2ax माइनस में b। x को क्या पुट करेंगे? 2 प्लस में h, रखो लिमिट x टेंड्स टू 0, 2a और x की जगह रख दिया 2 प्लस में h और माइनस में हमारे पास b है, लिमिट x टेंड्स टू 0 मल्टीप्लाई की तो 4a प्लस में 2ah और माइनस में b, h को रख दिया 0 तो ये 4a माइनस में b, ये आ गई राइट हैंड लिमिट की वैल्यू। देखो एट x इक्वल टू 2 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे रखा है, तो 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई थी 4a प्लस में b, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है 4a माइनस में b, 4a माइनस में b। हम इन तीनों को क्या लेके चल सकते हैं? इक्वल। अगर ये तीनों इक्वल है तो एक बार इन दोनों के इक्वल रख रहे, एक बार इन दोनों को। 4a प्लस में b 2 के इक्वल, ये तो होगी फर्स्ट इक्वेशन, और 4a माइनस में b ये भी इक्वल टू 2, ये होगी सेकंड। करो सोल्व। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो गया 8a इक्वल टू आ गया 4, तो ये हो जाएगा बेटा 1/2। a की वैल्यू इनमें से किसी भी एक में रख लो, जैसे हम यहाँ रख रहे हैं 4 इंटू a की जगह 1/2 तो 2 बनेगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और b क्या आएगा 0। तो ये थी आपकी a और b की वैल्यू, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे क्या दे रखा था? कॉन्टिन्यूअस। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5, 6, 7 क्या कह रहे हैं? देखो इसमें लिखा हुआ है कि क्लोज इंटरवल 0 से 8, ये जो फंक्शन है ये क्लोज इंटरवल 0 से 8 पे कॉन्टिन्यूअस है। ए और बी की क्या निकालनी है? वैल्यू। जब ये सेकेंड एक्सरसाइज शुरू करवाए थे उससे पहले जो वीडियो डाली थी उसमें आपका समझाया था कि किसी भी फंक्शन का किसी ओपन इंटरवल पे या किसी क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये बताओ कि इस ओपन इंटरवल का और क्लोज इंटरवल में हमारे पास कौन कौन से टर्म्स हैं, कौन कौन से नंबर हैं। अब जैसे क्लोज इंटरवल 0 से 8 की बात करते हैं तो यहाँ पे 0 की अगर हम बात करें तो 0 इंक्लूड है, लेकिन इस पूरे इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब है 0 से ग्रेटर सभी रियल नंबर और 8 से लेस उन सभी रियल नंबर के लिए तो क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस। साथ ही साथ 0 पे और 0 की राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, उन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम। और इसके अपर लिमिट 8 है। अब हम 8 की राइट हैंड लिमिट तो नहीं निकाल सकते क्योंकि इसके तो क्या कहते हैं 8 पॉजिटिव 8 से ग्रेटर की बात करते हैं, यानी कि अपर लिमिट पे क्या होगा कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू 8 पे वो दोनों से क्या आनी चाहिए? सेम। अब इसने इस पूरे क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस दे रखा है,
लेकिन जो फंक्शन इसने पूरा स्प्लिट करके दिया, डिफाइन करके दिया, उसमें क्या कहता है, ध्यान से देखना बेटा, अगर हम जीरो पे कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो जीरो पे हम सिर्फ उसकी राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू की बात कर सकते हैं। जीरो से लेस का फंक्शन हमारे पास नहीं है। अगर हम 8 की बात करें तो 8 से लेस और इक्वल का फंक्शन है, लेकिन हमें राइट हैंड लिमिट के लिए ग्रेटर का फंक्शन चाहिए, वो भी यहाँ पे हमारे पास नहीं है। हम यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4, उन दोनों पॉइंटों पे कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, और दो पॉइंटों में जब आप कोऑर्डिनेट करोगे सोल्व तो आपके पास दो इक्वेशन आ जाएंगी। क्वेश्चन वैसा ही है, थोड़ा सा ये इंटरवल के बारे में कह के वो कर रहा है, करना आपको बिल्कुल सेम वैसे ही है। देखो जब एट एक्स इज इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं तो एट एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए जब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो ध्यान से देखो 2 के लिए इक्वलिटी कहाँ पे है, या तो कह रहे सिर्फ 2 से लेस, या कह रहे 2 या 2 से ग्रेटर। अब 2 से ग्रेटर की बात हो रही है तो फंक्शन कौन सा है, 3x प्लस में 2। अब देखो तो फंक्शन था हमारा 3x प्लस में 2, यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे 2, तो 3 इंटू 2 6 प्लस में 2 कितना आ गया 8। जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड करेगी 2 के नेगेटिव को, 2 से लेस का फंक्शन, इसको पढ़ के देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन क्या है 2, तो 2 से लेस का जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर प्लस में ax प्लस में b है। यहाँ पर हम x की जगह क्या पुट करेंगे 2 माइनस एच। अगर x की जगह 2 माइनस एच रखते हैं तो h किसको टेंड करेगा 0 को, रखो x की जगह रख दिया 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच का स्क्वायर a के इंटू में 2 माइनस एच और प्लस में हमारे पास है b। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, स्क्वायर खोल रहे हैं 4 प्लस में h स्क्वायर माइनस में 4h प्लस में 2a माइनस में ah और प्लस में b। h को रख दिया 0, तो ये 0 ये 0 और ये 0, क्या आएगा 4 प्लस में 2a प्लस में b, ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 के लिए। जब हम एट x इज इक्वल टू 2 पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड करेगी 2 के पॉजिटिव को, और 2 से ग्रेटर फंक्शन कौन है 3x प्लस में 2, इसमें x की जगह क्या रखेंगे 2 प्लस h। जब x की जगह 2 प्लस h रखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, रखो 3 इंटू में 2 प्लस h प्लस में क्या आएगा 2, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 6 प्लस में 3h प्लस में 2, तो भाई ये हमारा कितना आ गया 8। 2 पे कॉन्टिन्यूअस दे रखा है तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे 8, लेफ्ट हैंड लिमिट 4 प्लस में 2a प्लस में b और राइट हैंड लिमिट 8 आ रही है। तो यहाँ से अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो 2a प्लस में b प्लस 4 इक्वल टू 8 लिया, 4 को उधर भेज दिया, तो ये आ गई आपकी a और b में फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद देखो जब हम इसकी कॉन्टिन्यूटी 4 पे करेंगे तो a और b में हमें सेकेंड इक्वेशन मिलेगी। देखो एट x इज इक्वल टू 4 के फंक्शन की वैल्यू अगर 4 पे निकालते हैं तो इसको रीड करो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन और इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4, यही फंक्शन है। 4 इंटू में 3 12 और 12 प्लस में 2 कितना आ गया 40। जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो लिमिट x टेंड करेगा 4 के नेगेटिव को, और 4 से लेस का जो फंक्शन है वो हमारा सेम फंक्शन है 3x प्लस में 2। यहाँ पर हमने x की जगह पुट कर दिया 4 माइनस एच, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 इंटू में x की जगह 4 माइनस एच प्लस में 2, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 इंटू में 4 12 माइनस में 3h प्लस में 2, तो ये 14 आ गया क्योंकि ये क्या हो जाएगा 0। जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड करेगा 4 के पॉजिटिव को, और इसको बेटा x 4 से ग्रेटर, तो 4 के पॉजिटिव का फंक्शन 2ax प्लस में 5b है। यहाँ पर हम x की जगह पुट करेंगे 4 प्लस में h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2a एज इट इज, x की जगह रख दिया 4 प्लस में h प्लस में 5b। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0,
ये हो जाएगा 8a प्लस में 2ah प्लस में 5b। तो भाई x तो होगा 0 और ये बन गया 8a प्लस में 5b राइट हैंड लिमिट की वैल्यू। अब देखो ये 4 पे भी कॉन्टिन्यूस दे रखा है, तो फंक्शन की वैल्यू 4 पे कितनी 14। लेफ्ट हैंड लिमिट का जो फंक्शन है उस लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू पे कितनी है 14 और राइट हैंड लिमिट हमारी कितनी है 8a प्लस में 5b। तो हम यूं कहें कि a और b में जो दूसरी इक्वेशन है वो ये आ गई बेटा सेकंड। और अभी इन दोनों को क्या करना है सोल्व। इन दोनों को सोल्व करने के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो ये क्या बनेगा 10a प्लस में 5b और ये 20, ये 8a प्लस में 5b इक्वल टू कितना 40। करो सब्ट्रैक्ट, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, प्लस का 10 माइनस का 8 तो क्या आ गया 2a और यहाँ से प्लस का कितना बचेगा 6, तो हमारा a कितना आ गया 3। a इक्वल टू 3 इनमें से किसी एक इक्वेशन में ही रख दो, जैसे हमने यहाँ रख दिया तो 3 इंटू 8 6, उधर गया तो माइनस का 6, तो b कितना आ जाएगा -2। तो ये हो जाएगी हमारी a और b की वैल्यू, a इक्वल टू 3 b इक्वल टू -2। इस क्वेश्चन में कह रहा था कि भाई हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है किस पे क्लोज्ड इंटरवल पे, किसी इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस होने का मतलब आपको समझा रखा है। नेक्स्ट देखो बेटा, ये कह रहा है f of x एक फंक्शन है मोड ऑफ x माइनस 4। फंक्शन कह रहा है शो दैट कि फंक्शन कैसा है कॉन्टिन्यूस है। जो मॉडुलस फंक्शन है इस टाइप का फंक्शन आपको दिया और इसके हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि कैसा है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। देखो मॉडुलस फंक्शन के बारे में हमने वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी रिजल्ट पढ़ा है कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है कॉन्टिन्यूस। कुछ नहीं है, मॉडुलस एक सिंपल से सिंपल क्वेश्चन बन जाता है, बस आप मोड हटाते टाइम कोई प्लस माइनस की मिस्टेक मत करना। ये बताओ जब मोड हटाएंगे तो किस तरह से लिखेंगे, इनइक्वालिटी कैसे लिखें। x के माइनस में कौन है 4, उसके दो केस बनाते हैं 4 से लेस का और 4 से ग्रेटर का। 4 से लेस का मतलब आप 4 से लेस वैल्यू ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो, 1 ले लो। आपने 4 से लेस 3 ले लिया तो 3 - 4 - 1 वैल्यू नेगेटिव आएगी नहीं आएगी, यानी कि जब x लेस देन 4 के लिए विदाउट मोड ये फंक्शन हमें नेगेटिव वैल्यू देता है तो हम मोड तो हटा देंगे और उसके आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे। ये नेगेटिव साइन ही उस वैल्यू को क्या बनाएगा पॉजिटिव, क्योंकि मोड तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू को क्या रखता है पॉजिटिव। जब 4 या 4 से ग्रेटर की बात आई तो 4 से ग्रेटर आपने 5 ले लिया जैसे, तो 5 माइनस में 4 1 वैल्यू कैसे आई पॉजिटिव। जब 4 या 4 से ग्रेटर के लिए वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इस फंक्शन पे से मॉडुलस तो हटा दो और इसका आगे साइन कैसे रहने दो प्लस का, और अब इसकी कॉन्ट्रास्ट दिखा दो। जब हम एट x = 4 की बात करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 4 पे यहाँ से निकालेंगे और वो कितनी आएगी 0। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन निकालेंगे तो लिमिट x टेंड करेगी 4 के नेगेटिव को, और 4 से लेस का फंक्शन क्या है -x प्लस में 4। x को क्या पुट करेंगे 4 - h रखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ रखेंगे 4 माइनस, तो माइनस का 4 प्लस का h और प्लस में 4 ये कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 0, क्योंकि h किसको टेंड कर रहा है 0 को। जब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे तो x टेंड करेगा 4 के पॉजिटिव को, और 4 से ग्रेटर का जो फंक्शन है वो हमारा क्या है भाई x - 4, उसमें जब आप 4 + h रखोगे तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी आपकी क्या आएगी 0। तो हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस। एक बात का ध्यान रखना बेटा, जैसे कोई फंक्शन इस तरह से है f of x = mod of x + 2, बीच में प्लस का साइन है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं इसकी इक्वलिटी जो करते हैं लिखते हो तो उसमें मिस्टेक कर देते हो, x <2 > 2। नहीं भी, यहाँ पर x के माइनस में 2 ना होके कौन है -2, तो जो इक्वलिटी हम लिखेंगे वो -2 पे लिखेंगे, x को -2 से ग्रेटर, -2 या लेस और -2 या उससे ग्रेटर। जब -2 से लेस लेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो मोड हटा देंगे, आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे, और जब -2 से ग्रेटर लेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मोड हटा देंगे और उसका आगे क्या साइन लगा देंगे पॉजिटिव, और फिर इसकी क्या करेंगे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस। अगर कोई फंक्शन 2 टर्म की फॉर्म में हो, 2 टर्म ऐसे ही हो जिसमें मॉडुलस की फॉर्म में सम आ जाए, जैसे f of x है
करवा दिया आपको ये, लेकिन आपको थोड़ा सा ये दिमाग में रखना है, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं इनइक्वालिटी लिखने में मिस्टेक करते हैं, इसी के लेस देन में ग्रेटर देन में गड़बड़ी करेंगे तो फंक्शन बदल जाएगा फिर। तो इस टाइप का भी आपको करवाया था, दो टर्म जब मोड की वजह से सब में हो तो क्या चेक करते थे x के माइनस में कौन कौन है 2 और 3, और फिर उनके क्या करते थे इनइक्वालिटी अलग अलग करते थे। एक या दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो फिर कोई दिक्कतें नहीं आएंगी।